भारत में 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। आज हम बात करेंगे 2011 की जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, साक्षरता, लिंगानुपात, घनत्व, दशक वृद्धि आदि जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम। भारत में 2011 की जनगणना। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल से हुई। देखो, भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय। ठीक है। भारत में नियमित रूप से जो जनगणना हुई है वो होती है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ठीक है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसे हैं? तो वो हैं स्वीडन को। किसे हैं? स्वीडन को। भारत में 2011 की जनगणना जो कि नियमित रूप से देखते हैं तो वो 15वीं जनगणना है, और आज़ादी के बाद देखते हैं तो वो 7वीं जनगणना है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। भारत में जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसके बारे में बात करते हैं। भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। जो विश्व की कितनी? 17.5% हैं। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत की 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश है। व न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी अंतिम में मैं बताऊंगा कि आपको ये सर्वाधिक राज्य, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, साक्षरता में सब अंतिम में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो सिक्किम में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत आपको पूछते हैं तो वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, मतलब सर्वाधिक जो एससी जाति जो जनसंख्या जो प्रतिशत हैं वो पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। कितना? 31.9% सर्वाधिक एससी जाति हैं वो पंजाब में हैं, परसेंटेज उसका। ठीक है। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? मतलब सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति हैं, एससी हैं, वो सर्वाधिक 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं जिनमें निवास करती हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा तमिलनाडु और पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है। नोट करके आपको याद रखना है कि नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी जाति निवास नहीं करती। यह अभी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुआ था 2 जुलाई को, उसका ये क्वेश्चन आया था कि एससी जनजाति किस राज्य में निवास नहीं करती? तो वो नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश में है। ये कांस्टेबल में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या परसेंटेज कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। प्रतिशत पूछता है सर्वाधिक एसटी का तो वो मिजोरम में है। ठीक है। सर्वाधिक एसटी जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं?
यानी कि सर्वाधिक जो एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति हैं वो किन 5 राज्यों में निवास करती हैं सर्वाधिक। तो सबसे पहले बात करेंगे वो हैं मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, फिर राजस्थान और उसके बाद गुजरात। ठीक है। एक आपको याद रखना है कि एसटी जो जनजाति हैं वो हरियाणा व पंजाब में निवास नहीं करती। एससी पूछते हैं कि कहाँ निवास नहीं करती, तो वो नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश में है। एसटी पूछते हैं कहाँ निवास नहीं करती, तो वो हैं हरियाणा व पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत में जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, कितना? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17। ठीक है। भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो वो हैं 943 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल, कितना? 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है 879 के साथ, तथा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात देखो, भारत का लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 918, सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल में, न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा में, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वो अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो हरियाणा में। देखो, लिंगानुपात कम कहाँ पर है, तो हरियाणा ही करना है आपको, चाहे शिशु लिंगानुपात न्यूनतम हो या फिर चाहे लिंगानुपात न्यूनतम हो। ठीक है। भारत की साक्षरता कितनी है? तो 73%। कितनी? 73% है भारत की साक्षरता दर, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है वो 80.9% हैं, महिला साक्षरता दर हैं वो 64.6% हैं। सर्वाधिक साक्षरता पूछते हैं तो वो केरल में है, कितना? केरल में 94% हैं, और न्यूनतम पूछते हैं तो वो बिहार में है 61.8%। चाहे वो पुरुष साक्षरता दर हो या महिला साक्षरता दर हो या कुल साक्षरता दर हो, तो सर्वाधिक तो केरल में ही होगी और न्यूनतम बिहार में है। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत केरल में है, कितना? 96.1%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार में है, कितना है? तो 71.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो केरल में ही है, कितना है? तो वो 92.1%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछे तो बिहार में है, कितना? 51.5%। ठीक है। मतलब साक्षरता के बारे में अगर आपको पूछता है कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आपको याद रखना केरल, साक्षरता केरल में सर्वाधिक है, चाहे वो कुल साक्षरता हो, पुरुष साक्षरता हो या महिला साक्षरता। और अगर न्यूनतम पूछते हैं तो न्यूनतम बिहार आ जाएगा साक्षरता के अंदर। ठीक है, बिहार। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर क्या पूछा था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दादर एवं नागर हवेली है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो दिल्ली में। मतलब राज्य पूछता है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको दिल्ली करना है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो वो लक्षद्वीप है, और अगर राज्य पूछता है तो सिक्किम है। ठीक है।
आपको मैंने कहा था कि अंतिम में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसे याद करने की, कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या को, जैसे कि वर्दी को, लिंगानुपात को, उसके घनत्व को, साक्षरता को कैसे याद करें। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, कि उसके मन ने कहा बिहार कब हुई। ये आपको याद करना है कि उसके मन ने कहा बिहार कब हुई। तो सबसे पहले जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। ये देखो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। उ मतलब उत्तर प्रदेश, स मतलब सिक्किम। सिक्किम मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है। दशके वृद्धि, मन, मन, मन में हो जाएगा, म से हो जाएगा मेघालय, मेघालय, म से हो जाएगा मेघालय, और न से हो जाएगा नागालैंड। मतलब पहले आएगा वो सर्वाधिक और बाद में आएगा वो न्यूनतम। म यानी कि मेघालय में सर्वाधिक दशक वृद्धि हैं और नागालैंड में न्यूनतम दशक वृद्धि हैं। ठीक है। लिंगानुपात, स्त्री पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? पहले आएगा वो सर्वाधिक है, बाद में आएगा वो न्यूनतम है। तो पहले क आया तो मतलब केरल। कौन? केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। वह लिंगानुपात कम कहाँ पर है? तो वो हरियाणा में है। हरियाणा में लिंगानुपात कम है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है? तो बिहार में है। न्यूनतम कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? ठीक है, हाँ। और साक्षरता के बारे में पूछते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो वो है केरल। और न्यूनतम साक्षरता वाला है तो वो बिहार है। यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन मैं लिख लेता हूँ, बी से बिहार न्यूनतम। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। आपको याद करना है कैसे, कि उसके मन ने कहा बिहार कब हुई। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था जनसंख्या, मतलब भारत की 2011 की जो जनगणना के बारे में आज का जो टॉपिक था, जनगणना के बारे में जो आज का टॉपिक था, वो पूरा होता है 2011 की जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना